नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि अलीगढ़ पहुंचे हैं भोले बाबा के वकील एपी सिंह और बाबा पुलिस को जांच में सहयोग कर रहे हैं। एपी सिंह ने यह कहा कि बाबा पुलिस की जांच में सहयोग कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि बाबा भागे नहीं है, उत्तर प्रदेश में ही है। और बाबा के वकील एपी सिंह दीनदयाल अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर पहुंचकर उन्होंने घायलों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। तो पुलिस बाबा को जब बुलाएगी बाबा हाजिर हो जाएंगे। तो एपी सिंह जो कि वकील हैं भोले बाबा के, और उन्होंने ये कहा कि बाबा कहीं भागे नहीं है, बाबा उत्तर प्रदेश में ही हैं और पुलिस की जांच में बाबा सहयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि अलीगढ़ पहुंचे हैं भोले बाबा के वकील एपी सिंह। साथ ही उन्होंने कहा कि भोले बाबा भागे नहीं हैं, बल्कि पुलिस की जांच में सहयोग करेंगे और सहयोग कर भी रहे हैं। और आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा कि घायलों और मृतकों के परिजनों से एपी सिंह ने मुलाकात की और पुलिस बाबा को जब बुलाएगी बाबा हाजिर हो जाएंगे। तो आश्रम पहुंचकर कमेटी से बातचीत और इसके बाद फिर ये बयान सामने आया। ये लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और पुलिस बाबा को जब बुलाएगी बाबा हाजिर हो जाएंगे, पुलिस की जांच में सहयोग करेंगे। बाबा उत्तर प्रदेश से भागे नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में ही है। और घायलों और मृतकों के परिवारजनों से भोले बाबा के वकील एपी सिंह, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और इसके पहले निर्भया हत्याकांड से लेकर इसके बाद फिर सीमा हैदर जैसे अनेक बड़े मामलों में एपी सिंह वकील रहे हैं। और अब एपी सिंह इस पूरे मामले में, इस हाथरस में सत्संग के दौरान हुए हादसे में भोले बाबा के वकील हैं एपी सिंह। और अब उन्होंने ये कहा कि बाबा पुलिस से सहयोग करेंगे, बाबा भागे नहीं है, उत्तर प्रदेश में। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद शहनवाज हमारे साथ शहनवाज अलीगढ़ से हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। शहनवाज, जिस तरह से एपी सिंह जो कि वकील हैं इस पूरे मामले में, उन्होंने कहा कि बाबा भागे नहीं, उत्तर प्रदेश में ही हैं और वो पुलिस की जांच में पूरी तरीके से सहयोग करेंगे, और क्या कुछ कहा एपी सिंह ने? शहनवाज, आज अलीगढ़ बाबा के वकील जो है अलीगढ़ पहुंचे हैं और जो उनके घायल थे जो जेएनएमसी में और पंडित दीनदयाल में एडमिट थे, उनको घायलों के परिवार से मिले हैं, तो वहीं मृतक के परिवार से मिले हैं। जब उनके द्वारा मीडिया से बातचीत की गई तो एपी सिंह जो एडवोकेट है बाबा के, साफ तौर पर उनके द्वारा कहा गया कि बाबा भागे नहीं है, बल्कि बाबा यूपी में है और लगातार बाबा जो है पुलिस के सहयोग में, और कहीं ना कहीं पुलिस को जब भी उनकी जरूरत पड़ेगी तो बाबा उनका सहयोग करेंगे। और लगातार बाबा ने इस घटना को लेकर दुख व्यक्त किया है और उन्हीं के कहने पर वे आज अलीगढ़ पहुंचे हैं। और अलीगढ़ पहुंचकर वे जो मृतक के परिवार के लोग हैं और जो घायल हैं, लगातार उनसे मिलकर वे बातचीत कर रहे हैं। जी शहनवाज, जिस तरह से ये पूरा मामला है, इतना सैकड़ों लोगों की जान चली गई, इतने लोग घायल हुए, ये पूरा मामला इस वक्त जो है सुर्खियों में लगातार बना हुआ है। ऐसे में एपी सिंह को एज अ वकील हायर किया गया है बाबा की तरफ से। कहीं ना कहीं बाबा को भी इस बात का अनुमान है कि कानूनी दांवपेच में फंस सकते हैं। और अब इसके बाद आगे क्या, जांच में सहयोग और उसके बाद क्या? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं तो बाबा के खिलाफ वो पूरे मामले में जांच कमेटी बैठा दी गई है। और कल जब वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे तो मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना था कि इस मामला में और इस घटना में जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी इस मामले को लेकर नहीं बख्शा जाएगा। लगातार बाबा की तलाश पुलिस टीमें गठित करने के बाद पुलिस बाबा की तलाश कर रही है और कहीं ना कहीं बाबा अभी पुलिस के चुंगल में बाहर हैं और उसी के चलते आज उनके द्वारा अपने वकील को सामने किया गया, जिसके बाद वकील जो घायल हैं और जो मृतक के परिवार के लोग हैं उनसे मिलकर उनसे बातचीत करके उनसे मामले को लेकर बता रहे हैं और काफी दुख व्यक्त कर रहे हैं। जिसके बाद वकील एपी सिंह का साफ तौर पर कहना है कि बाबा हर तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार है। पुलिस प्रशासन को जब भी बाबा की जरूरत पड़ेगी तब बाबा उनका सहयोग करेंगे। जी
शहनवाज, और इस पूरे घटनाक्रम में बाबा की तरफ से कोई बयान सामने निकल कर आया है? जी, अभी तक इस घटना के बाद बाबा का कोई भी बयान नहीं आया। हालांकि बात ये भी सामने आ रही है कि बाबा अपने जो लोग हैं उनके जरिए से बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल करने का प्रयास कर रहे हैं कि बाबा इस घटना को लेकर काफी दुख में है, और उसके बाद जो भी मृतक के परिवार के लोग हैं और जो घायल हैं लगातार उनके लिए वह दुख व्यक्त कर रहे हैं। इसी के चलते उनकी तरफ से जो प्रतिनिधि हैं वो लगातार मृतकों के परिवारों से मिलकर और घायलों से मिलकर उनसे बातचीत कर बाबा का संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। शहनवाज, हमने ऐसे बहुत सारे मामले देखे हैं जहां पर घटनाएं तो बहुत संगीन रही हैं, लेकिन वकील जो है अगर हायर कर लिए जाते, एक अच्छा वकील अगर हायर कर लिया जाए तो मामले में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कानूनी दांवपेच खेलकर इस मामले को लंबा ले जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से यह घटना घटी है और घटना सुर्खियों में लगातार बनी हुई है, क्या मुख्यमंत्री की तरफ से या सरकार की तरफ से जल्द से जल्द इस मामले में निपटारा हो, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है? और बाबा की तरफ से भी एक अच्छे से इस पूरे मामले में डिफेंड करने के लिए एपी सिंह को हायर किया गया है। शहनवाज जी बिल्कुल, इस मामले को लेकर जब मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया तत्काल एक टीम गठित कर दी गई। इसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों की भी टीम गठित की गई है और उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि 1 माह के अंदर इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा कि इस घटना में कौन लोग दोषी थे और किस तरीके से ये घटना हुई और किसके पीछे इसका हाथ था और कौन लोग थे। हालांकि इस पूरे मामले में 100 से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। लगातार पुलिस इस पूरे मामले में गहनता से जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। जी शर्मा जी, इस पूरे मामले में कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है और बीएनएस की जो धारा है, अब चूंकि आईपीसी जो है वो वर्किंग नहीं रहा है, अब बीएनएस की धारा लग रही है, तो बीएनएस की कौन कौन सी धारा इस पूरे मामले में लगाई गई है, कितनों पर एफआईआर हुआ है, क्या कुछ हुआ है अभी तक इसमें इस पूरे मामले में? शहनवाज, अभी तक स्पष्टीकरण नहीं हो पाया क्योंकि एफआईआर सामने नहीं आई है कि किन लोगों के, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि 100 से अधिक लोगों के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और लगातार इस मामले को लेकर पुलिस अग्रिम कार्रवाई करने में जुटी हुई है। ठीक है शहनवाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। मैनपुरी पहुंचेंगे भोले बाबा के वकील एपी सिंह और आश्रम पहुंचकर कमेटी से बातचीत करेंगे। तो अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जिम्मेदारी भोले बाबा की तरफ से वो एपी सिंह को सौंप दी गई है। तो अब एपी सिंह जो कि इस पूरे मामले में वकील हैं, अब वो अलग अलग जगह जाकर अब वो कभी मृतकों से तो कभी घायलों के परिवारजनों से मिल रहे हैं। उनकी तरफ से बयान भी सामने आए कि बाबा पुलिस की जांच में सहयोग करेंगे और अब वो मैनपुरी पहुंचेंगे जहां पर वो आश्रम पहुंचकर कमेटी से बातचीत करेंगे और इसके बाद जो कानूनी दांवपेच है उसे आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि मैनपुरी पहुंचेंगे भोले बाबा और आश्रम पहुंचकर कमेटी से बातचीत करेंगे, यानी सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है आश्रम पहुंचकर कमेटी से बातचीत करेंगे। तो अब देखना है कि इस पूरे मामले की जिम्मेदारी, इस पूरे प्रकरण, इस पूरी घटना की जिम्मेदारी एपी सिंह को सौंपने के बाद अगला कदम एपी सिंह का क्या होता है। हमारे आराध्य के कुल मालिक हैं, संपूर्ण सत्ता के मालिक हैं। ये भगवान नहीं है, ये परमात्मा है। साथ भगवान तो 2 हाथ पैर वाला होता है, ये परमात्मा है। चमत्कार नहीं करते, सबका भला करते हैं, गरीबों को, सुनने वालों, जो दुखिया आता है, जो रोता हुआ आता है, उनके द्वारे से हंसता हुआ जाता है। हम तो संसार के सताए हुए थे, आज हमारे हरि परमात्मा की बदौलत आज हमारे हरि परमात्मा ने हमें उठाया है। हम तो बहुत दुखी थे बचपन से ही, हमारे हरि परमात्मा ने हमें सहारा दिया है। हम तो किस तरीके की मदद की है आपकी? हमारी सब तरह से मदद की है। हम इतने दुखी थे, हमारे संसार में कोई नहीं था जी। हम तो सारे संसार से ठुकराए हुए थे। हम पे मुसीबतों का ऐसा पाल टूट रहा था कि कोई हमें बताता कि सरकारी हॉस्पिटल जाओ, सरकारी हॉस्पिटल जाते थे। कोई बताता कि फलानी मंदिर में जाओ, फलानी मस्जिद में जाओ, वहाँ जाते थे। और जो भी बताता था हम वहीं जाते थे। हमें कहीं भी सहारा नहीं मिला। सब साकार में विष्णु भगवान की भी हमने बहुत पूजा पाठ की, देवी देवतन की बहुत पूजा पाठ की। फिर हरि जी हमें मिले हैं। मैं हाथरस की घटना बहुत विभत्स और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको मैं बहुत बुरी तरीके से देख रहा हूँ। बाबा जी की वजह से ये सारी घटना हुई। बाबा जी इतनी बड़ी संख्या में लोगों को, भोले वाले लोगों को इकट्ठा करके, गुमराह करके, अपना धन अर्जित करके दाएं बाएं होकर निकल लेते हैं, फॉलोअर मारे जाते हैं। शासन का सहयोग नहीं देते हैं। शासन को 10 से 15 हजार लोगों की भीड़ बताते हैं, लाखों की भीड़ कर लेते हैं। महिलाएं
महिला ही इनके फॉलोअर ज्यादा हैं, क्योंकि उन्होंने एक नारा चलाया था, साकार विश्वरी की जय जयकार हो। उसमें ना ये लोगों को बताते हैं, मैंने सुना नहीं, लोगों को बताते हैं कि आप दारू और मांस का सेवन छोड़ दें। तो जो उनके फॉलोअर हैं वो गरीब तबके के लोग हैं, जिनकी अच्छा मैसेज है। जो उनकी धन अर्जित, उनका रोज की इनकम 250-300 रुपए होती है, उसमें 100-150 की पी लेंगे तो घर में कलेश होगा। तो उन लोगों ने अपने जो घर वाले थे उनको समझा के दारू छुड़वाई। वो समझ रहे बाबा का चमत्कार, लेकिन वो चमत्कार दारू छोड़ने का था, ये बाबा का कोई चमत्कार नहीं था। बाबा के चमत्कार को मैं चैलेंज करता हूँ, चमत्कार है तो आज ये जो लोग मरे उन्हें जीवित कर दें। वो अच्छे मतलब संस्कार के बारे में बताते हैं। वो यही कहते हैं कि जितने भी गंदे आपके विचार हैं, आपकी गंदी जो भावना है, उन्हें छोड़ो, सत्य की तरफ बढ़ो। नारा नहीं कि कोई मतलब उसमें वो नहीं है, क्योंकि किस तरीके से जो वो आए वहाँ श्रद्धालु जी, उनको तो यही संदेश दिया जाता है कि आप मानवता के तहत रहें, आए जाएं। हाँ। बहन जी आप आगे, भाई जी आप आगे, जो आने वाले हैं उनको जाते समय धीरज का, धैर्य का धारण करना था। धीरे धीरे आप चढ़ना है, जाना है, धीरे धीरे जाओ, टाइम लग जाएगा थोड़ा। लेके यातायात व्यवस्था आप स्वयं देखते हैं? हाँ, हम पंडाल के हमारे सामने इतना बड़ा आयोजन करते हैं आप लोग, हाँ, और पुलिस को कहीं भी इन्वॉल्व नहीं करते, ऐसा क्यों? सर पुलिस भी थी, सर, मैं झूठ क्यों? परमिशन ली जाती है, परमिशन भी थी। तो जो सारे काम होते हैं, हम 2015-16 से जुड़े हुए हैं। यहाँ भी हम आए जब ये बन रहा था, लेकिन ऐसी बात कोई नहीं है। और आज तक 2015 से 16 से ऐसी घटना कहीं नहीं हुई। जयपुर हुई है, देखो जयपुर होता था, राजस्थान में होता था, ऐसी आज तक कभी नहीं हुई। बाबा जाएगी। तो हाथरस हादसे को 2 दिन बीत जाने के बाद आज तीसरा दिन है, और तीसरा दिन भी बीतने को है। तीसरे दिन भी अब तक इस पूरे मामले में जांच और कार्रवाई कर रहा प्रशासन खाली हाथ। दूसरी तरफ मामला आरोपी सूरजपाल उर्फ बाबा साकार हरि का यौन शोषण समेत 5 अन्य गंभीर मुकदमों का पुराना सियासी कनेक्शन भी अब सामने निकल कर आया है। देखिए रिपोर्ट। हाथरस हादसे को हुए दिन बीत जाने के बाद भी अब तक मामले में जांच और कार्रवाई कर रहा प्रशासन खाली हाथ है। बाबा कहां है कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ मामला सामने आने के बाद यौन शोषण समेत 5 अन्य गंभीर मुकदमों का आरोपी सूरजपाल उर्फ बाबा साकार हरि का पुराना सियासी कनेक्शन भी सामने आया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बाबा के सत्संग में शामिल होते रहे। पिछले साल जनवरी महीने में भी अखिलेश बाबा के सत्संग में शामिल हुए थे और बाबा की महिमा का गुणगान में एक पोस्ट शेयर किया था। इटावा में पोस्टेड रहा है बाबा। यही नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल की नौकरी के दौरान 28 साल पहले बाबा इटावा में भी पोस्टेड रहा है। जानकारी के मुताबिक नौकरी के दौरान रेप का मुकदमा लिखे जाने के बाद सूरजपाल को पुलिस विभाग से बर्खास्त कर दिया गया था। जेल से छूटने के बाद वो अपना नाम और पहचान बदलकर बाबा बन गया। भोले बाबा को लोग प्रभु और परमात्मा भी कहते हैं। जैसे आमतौर पर एक दूसरे से मिलने पर लोग नमस्ते राम राम करते हैं, मगर भोले बाबा के समर्थक नमस्ते की जगह परम पिता परमेश्वर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो कहते हैं। लोग भोले बाबा को परम पिता परमेश्वर मानते हैं। पूरा सत्संग बेहद गूढ़ होता है, मगर भोले बाबा परम पिता परमेश्वर की बातें करते हैं। खुद को परम पिता परमेश्वर नहीं कहता है। संभल में भोले बाबा के तमाम सत्संग भी हो चुके हैं। आगरा में भी बाबा साकार हरि का घर, बाबा का एक घर आगरा में भी है, जो कि पिछले 10 साल से बंद पड़ा है। 10 साल पहले सूरजपाल उर्फ विश्व साकार हरि आगरा में रहता था। आगरा के केदार नगर में बाबा का घर है। इंडिया वॉइस संवाददाता ने मैनपुरी के बिछुआ में भोले बाबा के प्रवास स्थल का जायजा लिया। बाबा के अनुयायी का दावा है कि बाबा जी अंदर है। इंडिया वॉइस ने काफी प्रयास किया कि बात हो जाए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। रात में यहाँ फोर्स तैनात थी। पुलिस की एक गाड़ी दिखाई दी,
प्रवास स्थल के अंदर काफी लोग बताए जा रहे हैं। पुलिस कह रही है कि उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ लगाया गया है, लेकिन बाबा कहाँ है ये कोई नहीं जानता। में सत्संग में भाग दौड़ के बाद 1 सैकड़ा से अधिक लोगों की जहां जान चली गई है, तो वहीं मैनपुरी में जो साकार विश्वहरि आश्रम है, हम उसके पास मौजूद है। देर रात बाबा यहाँ आए थे, इसकी पुष्टि भी उनके सेवादार द्वारा कर दी गई है। मगर सवाल उठता है, इन जो 1 सैकड़ा से अधिक जो मौतें हुई हैं, इनका आखिर जिम्मेदार कौन है? शायद हाथरस जो स्थल है, कार्यक्रम स्थल है, वहां शायद प्रशासन की कोई इंस्पेक्शन नहीं किया गया, अधिकारियों ने शायद इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, उसके बावजूद ही लापरवाही कहीं ना कहीं दिखती है। मगर जो साकार विश्वहरि है, उनको भोले बाबा के नाम से लोग जानते हैं। उनकी बात की जाए तो उन पर भी उससे पहले कई मुकदमे दर्ज किए हैं। 1995 से लेकर 98 के बीच कई मामले दर्ज किए हैं। इसमें एक आगरा, इटावा और सहित कई जनपदों में उन पर मामले दर्ज किए हैं। बाबा का जो साम्राज्य है, वहां हर जगह यूपी, हरियाणा, राजस्थान, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां एक बाबा का स्थान न बना हो, आश्रम न स्थापित किया होगा। साकार विश्वहरि के जो श्रद्धालु हैं, उनकी संख्या की बात की जाए, सत्संग में लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। अब हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि मैं जिस स्थान पर खड़ा हूं, वहां एक सूची का बोर्ड लगाया गया है। ये वो दानदाता है जिनकी धनराशि नहीं खोली गई है, क्योंकि धनराशि जो खोली जाती है 10,000 से लेकर 2.5 लाख तक के जो है श्रद्धालु है, उनकी सूची चस्पा की गई। ये नया आश्रम बना है और नई एक सूची बनाकर तैयार की गई है, जो दानदाताओं की सूची बताई जाती है, जो विशेष बाबा का सहयोग करते हैं आश्रम में। इस बीच समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने तो अजीब ही बयान दे दिया। रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि हादसे तो होते रहते हैं। देखिए, हादसा तो हादसे ही होते हैं। सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज़्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई, और जब वो चले और पीछे लोग चले, जैसा कहा जा रहा है, हालांकि अब तो ये जांच का बिंदु है, जांच चल रही, तो उसमें एक हादसा हो गया। गवर्नमेंट इसकी जांच कर रही है, जांच करने के बाद सारी स्थिति सामने आएगी। लेकिन हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। सुना आपने, ये गंभीरता है हादसे पर। हालांकि देश में कुछ भी घटना हो तो राजनीति होना लाजमी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बाबा कहाँ है? इस यक्ष प्रश्न का जवाब अब तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा दावा ब्रजेश पाठक को लेकर। उन्होंने बड़ा दावा किया है, खुद सीएम बनना चाहते हैं ब्रजेश पाठक। वो चाहते हैं सीएम योगी सीएम पद से हट जाएं। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को लेकर और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को लेकर एक नया दावा किया है। अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ब्रजेश पाठक चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद से हट जाएं और वो खुद सीएम बन जाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद अखिलेश के इस बयान के बाद यूपी में सियासत, अब वो माहौल गर्म हो गया है, हलचल मच गया है सियासत में। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने सपा मुख्यालय पर बड़े स्तर के नेताओं के सपा का दामन थामने के दौरान यह दावा किया। उन्होंने कहा कि हाथरस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के लिए बहुत ही दुख है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को लेकर यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ब्रजेश पाठक अब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो पद से हट जाएं और वो खुद सीएम बन जाए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए ये कहा कि ब्रजेश पाठक जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, अब वो अपने पद से हट जाएं और इसके बाद वो सीएम बना दिए जाए, ये चाहते हैं। वो तो चाहते हैं मुख्यमंत्री हट जाए हम बन जाए, वो तो चाहते हैं मुख्यमंत्री हट जाए हम बन जाए। क्यों कहलवाते हो सीधी बात? तो जब खुद ही वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो विभाग कौन देखेगा? और मुख्यमंत्री ये बात जानते हैं
कि ये पीछे पीछे पड़े हुए तो उनके विभाग को कुछ बजट ही नहीं दे रहे हैं। ये तो सदन में भी हम लोगों ने कहा था, अगर याद हो आपको। तो अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ब्रजेश पाठक तो चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बन जाएं और योगी आदित्यनाथ अपने पद से हट जाएं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद अखिलेश यादव के इस बयान से यूपी में सियासत वो गर्मा गई है, हलचल तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने सपा मुख्यालय पर बड़े स्तर के नेताओं के सपा का दामन थामने के दौरान यह दावा किया। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का यह बड़ा दावा, ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को लेकर यह बड़ा दावा। उन्होंने कहा कि ब्रजेश पाठक तो यही चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बन जाएं और योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटा दिया जाए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान आया था और इसके बाद अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सर्वेसर्वा अखिलेश यादव ने यह बयान दिया। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आसिफ, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह बयान दिया है कि ब्रजेश पाठक तो ये चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बन जाएं और योगी आदित्यनाथ अपने पद से हट जाएं, ये बयान सिर्फ हवा हवाई है या सियासत में माहौल बदलने के लिए या एक तरीके से कह लीजिए कि खलबली मचाने के लिए यह बयान दिया गया है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने दिया था? आसिफ जी बिल्कुल, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने जिस तरह बयान दिया है और बयान को लेकर अब सियासी भूचाल भी आ गया है, तो इस बयान को लेकर यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, इन सीटों के पहले कहीं न कहीं राजनीतिक सरगर्मी लाने के लिए अखिलेश यादव ने यह बड़ा बयान दिया है और जिसमें साफ तौर पर बयान में कहा है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश मौर्य यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते हैं और उनके स्थान पर खुद बैठना चाहते हैं। हालांकि इसके पहले भी दिल्ली के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ऐसा बयान दे चुके हैं और इस बयान के बाद अब सियासी हलचल भी तेज हो गई है। हालांकि अब जिस तरह से इस बयान को लेकर कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। आसिफ, इस बयान का क्या अभिप्राय है? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि सियासी परिस्थिति बदलने के बाद अब नेताओं की मनस्थिति बदलने का ये बयान है? जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरह से यह बयान है, इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक मायने यह है कि अखिलेश यादव ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला है और कहीं न कहीं एक तरह से सनसनी। आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अखिलेश यादव के इस बयान से अब सियासी माहौल थोड़ा गर्म हो गया है। उन्होंने कहा कि ब्रजेश पाठक ये चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बन जाएं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो अपने पद से हट जाएं। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।